कि आज भी समाज में हमारे एससी एसटी भाइयों में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है जो मान सम्मान और स्वाभिमान की भाषा को नहीं समझता है। बाबा साहब ने यहां तक कहा था कि मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए तो है ही नहीं, मेरी तो सारी की सारी लड़ाई ही मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। भारत में एक बहुत बड़ा तबका एससी एसटी का और एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का बाबा साहब की, फुले साहब की, पेरियर की, शाहू जी महाराज की, इन महामानवों की इस बात को समझने में आज भी असमर्थ है। और यही वजह है कि तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहीं पर एससी एसटी के लोगों को और कहीं पर ओबीसी के लोगों को पेशाब पिलाते हैं, पेशाब छिड़कते हैं, उनके मुंह पे पेशाब करते हैं, उनके मुंह में पेशाब करते हैं, जूते में पेशाब डाल के उनको पिलवाते हैं, और ये लोग जिंदा रहते हैं। और उनके आसपास रहने वाले भी एससी एसटी ओबीसी के लोग जिंदा रहते हैं इसके देखने के बाद भी। और ये बाबा साहब की भी तौहीन है। बाबा साहब जी के पूरे जीवन संघर्ष में उन्होंने अपने बच्चे खोए, खुद को खोया, सब कुछ खो दिया, उसकी तौहीन है, उनके बलिदान की तौहीन है, मैं ऐसा मानता हूं। क्योंकि धर्म, वर्ण और जाति का ओरिजिन हिंदू धर्म है, और इसमें बैठे हुए ब्राह्मण इसको लगातार परपेचुएट कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं, इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, और आज भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की स्टेटमेंट सुनी होगी कि वर्ण भी रहने चाहिए, जातियां भी रहनी चाहिए। उसका मतलब है छुआछूत भी रहनी चाहिए। तो फिर आपको फूलन देवी को याद करना होगा। अगर आप महिला हैं तो फूलन देवी बन जाए, और अगर आप पुरुष हैं तो फिर प्यारी वी रामास्वामी नायकर जैसा पुरुष बन जाए। जिस हद तक भी जाके इंसाफ मिलता हो वो करें, चाहे आपको अपने सर धड़ की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, इंसाफ करके इस दुनिया से जाएं। तो मैं अशोक कुमार दुसोत्रा आपको गारंटी देता हूं, जितना अन्याय अत्याचार आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, और ब्राह्मणवादी और मनुवादी और तथाकथित ऊंची जाति के लोग कर रहे हैं, 1% भी नहीं रहेगा। 1% से भी कम पे आ जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। वो डरेंगे आपसे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह कभी एससी एसटी ओबीसी के ऊपर कहीं पेशाब छिड़का जा रहा है, कहीं पेशाब चटाया जा रहा है, कहीं उनको मूत्र उनके ऊपर विसर्जन किया जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? और खास करके अब तो सब देखने को मिल रहा है जो शेड्यूल कास्ट में जो घटनाएं होती थी अब ओबीसी के समाज के साथ होने लगी। कभी मौर्य, कभी पटेल, कभी कथा कहने से रोका जाता है, फिर भी उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? क्या कहेंगे सर आप? विवेक जी, इसमें दो चीजें समझने वाली होंगी। पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति आपसे ऊंचा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी आपका मालिक नहीं होता है, कोई भी आपको गुलाम नहीं बना सकता है, जब तक कि आप खुद किसी को ऊंचा ना मान ले, बड़ा ना मान ले, अपना मालिक ना मान ले। पिछले एक लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो उनको बिल्कुल हाशिए पे ले जाके रखा गया है, वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा गया है। आप ये कह सकते हैं कि वो चार वर्णों में भी नहीं आते, अंतज्य कहा गया उनको, अछूत कहा गया। और ये सारी चीजें जब हुई तो ये एक रिसर्च का विषय रहेगा कि इन्होंने उसको स्वीकार क्यों कर लिया। अब जब आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मानने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल गिर जाता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, मान सम्मान और स्वाभिमान जैसे शब्द अपने मायने खो देते हैं। अगर आप बाबा साहब का 1954 का भाषण याद करें, जब बम्बई में उनका जन्मदिन मनाया गया था, तो उनसे वहां पे पहले तो वो माने नहीं थे आने के लिए, उन्होंने कहा जी मेरी ग्लोरिफिकेशन मत करें। मगर यूथ ने वो प्रोग्राम रखा था, तो बड़ी मिन्नतें करने के बाद और माफी मांगने के बाद कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, कृपया एक बार आ जाइए, तो बाबा साहब उनकी बात मान गए थे और उस प्रोग्राम में चले गए थे। वहां पर बाबा साहब से जब ये पूछा गया कि आपने पूरा जीवन संघर्ष करके क्या किया, अल्टीमेटली आप क्या महसूस करते हैं, आपने कौन सा बड़ा काम किया, तो वहां बड़ी लंबी उनकी तकरीर है, उनका भाषण है, वहां पे बड़ी डिटेल्ड भाषण है। मगर उन्होंने जो मुख्यतः एक बात कही जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, वो ये है कि बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ, जब मैं पैदा हुआ वो समाज मान सम्मान और स्वाभिमान की भाषा को नहीं जानता था। वो मरे हुए जानवरों का मांस खा के गुजारा करता था और इसमें भी गर्व महसूस करता था। इतनी ज्यादा पतन हो चुका था, इतना ज्यादा पतन हो चुका था समाज का,
कि उसे लज्जा नहीं आती थी, शर्म नहीं आती थी कि वो मरे हुए समाज का मांस खा रहा है और मान-सम्मान और स्वाभिमान से वंचित हो चुका है। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जीवन के इतने लंबे संघर्ष के बाद मैं अपने समाज में मान, सम्मान और स्वाभिमान जगा पाया हूँ और उनको मानव होने का एहसास करा पाया हूँ, इंसान होने का आभास करा पाया हूँ, ह्यूमन बीइंग होने का एहसास करा पाया हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये बात विवेक जी अगर समझनी है, तो आपको फिर ये समझना होगा कि आज भी समाज में हमारे एससी, एसटी भाइयों में बहुत बड़ा एक ऐसा तबका है, जो मान, सम्मान और स्वाभिमान की भाषा को नहीं समझता है। बाबा साहब ने यहाँ तक कहा था कि मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति के लिए तो है ही नहीं, मेरी तो सारी की सारी लड़ाई ही मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। मगर इसके बावजूद भारत में एक बहुत बड़ा तबका एससी, एसटी का और एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का बाबा साहब की, फुले साहब की, पेरियर की, शाहू जी महाराज की, इन महामानवों की इस बात को समझने में आज भी असमर्थ है। और यही वजह है कि तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहीं पर एससी, एसटी के लोगों को और कहीं पर ओबीसी के लोगों को पेशाब पिलाते हैं, पेशाब छिड़कते हैं, उनके मुंह पे पेशाब करते हैं, उनके मुंह में पेशाब करते हैं, जूते में पेशाब डाल के उनको पिलवाते हैं और ये लोग जिंदा रहते हैं। जिनके साथ ये घृणित कृत्य होता है, जिनके साथ ये घटना बीतती है, जिनके ऊपर ये अत्याचार होता है, विवेक जी इसके बावजूद वो जिंदा रहते हैं और उनके आसपास रहने वाले भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जिंदा रहते हैं इसके देखने के बाद भी। ये सारी चीजें अपने सामने घटित होते देखने के बाद भी। पता क्यों? क्योंकि ये मान, सम्मान और स्वाभिमान जैसे शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं। वरना सर धड़ की बाजी लगा के, अपनी जान की बाजी लगा के ये इस कृत्य का बदला लेते, ऐसा करने वालों को मौत के घाट उतारते। अगर जिंदगी में इज्जत नहीं है तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जानवर को भी बेइज्जत करें, वो भी रिएक्शन देता है। कभी आप अपने घर में पाले हुए पालतू कुत्ते को डांट के देखिएगा, 2 दिन खाना नहीं खाएगा वो, मनाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तब आपका पालतू कुत्ता आपके पास आएगा और खाना खाएगा। एक पालतू कुत्ते में भी स्वाभिमान होता है। मगर एससी, एसटी, ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसमें मान, सम्मान और स्वाभिमान अब भी जाग नहीं रहा, उनके अंदर वो चेतना नहीं जाग रही। वरना एक ही दिन में पूरे भारत के एससी, एसटी, ओबीसी जो मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन नहीं बने हैं, हिंदू धर्म को लात मारकर त्याग कर एक ही दिन में बुद्ध धर्म में आ जाने चाहिए थे और एक ही दिन में भारत बुद्ध में हो जाना चाहिए था। इन जी, घटनाओं को पूरे भारत के लोग देखने के बाद भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, मूल निवासी बहुजन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है और ये बाबा साहब की भी तौहीन है। बाबा साहब जी। के पूरे जीवन संघर्ष में उन्होंने अपने बच्चे खोए, खुद को खोया, सब कुछ खो दिया। उसकी तौहीन है, उनके बलिदान की तौहीन है, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, आप जैसे लोग जब ये बातें करते हैं कि जो धर्म आपको या बाबा साहब की लाइन है, जो धर्म आपको नीच मानता हो, अछूत मानता हो, उस धर्म को लात मार देनी चाहिए। फिर भी उसी धर्म को लोग ढोते आ रहे हैं। अगर कोई भी लोग इस व्यवस्था को छोड़ने का काम करता है, जैसे आप जैसे लोग जब बताते हैं कि ऐसे धर्मों को लात मार देनी चाहिए और छोड़कर मतलब बुद्धिज़्म की ओर या घर वापसी करनी चाहिए, तो आप जैसे लोगों पर बड़ा आरोप लगता है कन्वर्जन का कि ये लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, लोगों को अब हिंदुओं को बाँट रहे हैं, हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, आप लोग विदेशों से पैसा लेते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं, ये हम भी जानते हैं, आरोप लगाने वाले भी जानते हैं और पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन समाज को इस बात का पता है। ये निराधार आरोप हैं। और रही बात परिवर्तन, धर्म परिवर्तन की, तो किसने कहा धर्म परिवर्तन? बाबा साहब ने क्या कहा था 15 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने लाखों लोगों को धम्म में लाया, तो क्या कहा था? उन्होंने क्या कहा था? मैंने धर्म परिवर्तन किया है या मैं आपका धर्म परिवर्तन कर रहा हूं? नहीं, बाबा साहब ने कहा था मैं धम्म में घर वापसी कर रहा हूं और भारत का संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है।
भारत का संविधान समस्त भारतीयों को इस बात की इजाजत देता है कि वो एक पल में ही अपना कोई भी गंदा घृणित धर्म छोड़ सकते हैं और कोई भी अच्छा बढ़िया जो उनको सही लगे सच्चा लगे उस धर्म या धर्म को अपना सकते हैं। तो मेरा संविधान मेरे मूलभूत अधिकार, मेरे फंडामेंटल राइट्स, मेरे बुनियादी हक मुझे ये पूरी पूरी आजादी देते हैं। मैं मैं कब किस धर्म में रहना चाहूं या कब किस धर्म को छोड़ दूं और कब नया धर्म अपना लूं या नास्तिक रहूं, कोई भी धर्म ना अपनाऊं, इसकी पूरी पूरी लिबर्टी आजादी मुझे संविधान और उसके मूलभूत अधिकारों में मेरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी है। आप कोई लोगों मुझे पर इससे आसानी सर, आप लोगों पे आसानी है कि हिंदू धर्म के विरोध में, इनके लोगों के विरोध में बोलना। आप लोग इस्लाम पे कमेंट नहीं करते, ऐसा आरोप लगता है कि आप इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाइए, तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि आप हिंदू धर्म के हैं, इसलिए हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोल लेते हैं। इस्लाम के खिलाफ भी बोलिए, क्रिश्चियन के खिलाफ भी बोलिए, तो आप लोग वो लोग आपको औकात दिखाएँगे, ऐसा आरोप लगता है, क्या कहेंगे? क्या इस्लाम हमें रोक रहा है? क्या क्रिश्चियन लोग हमें रोक रहे हैं इन चीजों से? क्या सिख हमें रोकते हैं? अगर हम हिंदू धर्म को छोड़ना चाहें और बुद्ध धर्म में जाना चाहें या किसी भी और धर्म में जाना चाहें, क्या वो हमें रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोक रहे। क्या वो हम पर अत्याचार कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो हम उनके विरोध में भी बोलेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई और धर्म अगर हम पर अत्याचार करेगा तो हम छोड़ देंगे। हमारे जो 98% मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन है वो हमसे कन्वर्टेड है। अगर इस्लाम के लोग हमारे उन लोगों पे भी अत्याचार करेंगे तो भी हम बोलेंगे। क्रिश्चियनिटी और सिख अगर उन पर अत्याचार करेंगे तो भी हम बोलेंगे। और हम बोलते हैं। हम तो बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? जब सिख जाति का विरोध होता है, क्योंकि सिखिज्म में जाति का कंसेप्ट ही नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में ये बकायदा हुक्म है सिखों को कि जिसकी जाति है वो सिख नहीं, जो सिख है उसकी जाति नहीं। तो हम अक्सर सिखों से ये पूछते हैं, फिर आपकी जातियां क्यों है भाई? इसी तरह इस्लाम में मसावात की बात है, वर्ण और जातियों का जिक्र है ही नहीं। कुरान में कहीं ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। हम उनसे भी पूछते हैं, भाई जब है नहीं तो जो हिंदू हमारे यहाँ से वहां गए वो लेके गए, आपने छुड़वाया क्यों नहीं? हम क्रिश्चियन से भी ये बात पूछते हैं। तो जो कुरीतियां बाकी धर्मों में सवाल तो हम वहां भी उठाते हैं। मगर हाँ, हिंदू धर्म पे हम बार बार उंगली इसलिए उठाते हैं और पूरी ताकत के साथ उसके खिलाफ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि धर्म, वर्ण और जाति का ओरिजिन हिंदू धर्म है। और इसमें बैठे हुए ब्राह्मण इसको लगातार परपेचुएट कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं, इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं और आज भी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की स्टेटमेंट सुनी होगी कि वर्ण भी रहने चाहिए, जातियां भी रहनी चाहिए। उसका मतलब है छुआछूत भी रहनी चाहिए। उसका मतलब है ये ऊंच नीच सीढ़ीदार बनी रहनी चाहिए। और बाबा साहब ने क्या कहा था? इनको जलाकर राख कर देना चाहिए। तो आज भी ब्राह्मण उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम लड़ेंगे नहीं? हम तब तक लड़ेंगे जब तक ब्राह्मण और उसकी वर्ण और जातियों की ये और अछूतपन की ये गाथा रहेगी। हम तब तक लड़ेंगे और इसे खत्म करेंगे। बाबा साहब का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था। उन्होंने कहा था, मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं, मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जलाकर राख करना चाहता हूं और समता मूलक समाज की संरचना करना चाहता हूं जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बने। जी, तो सर क्यों नहीं लड़ेंगे? आप लोग जब सर या ब्राह्मणों के खिलाफ में या बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग एक समाज को टारगेट करते हैं, भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस पर क्या आप क्या कहेंगे सर आप? तो वो समाज ही तो हमें बांट रहा भाई। वही समाज तो रिस्पॉन्सिबल है सारी गंदगी का। मनुस्मृति किसने लिखी? ये वेद पुराण स्मृति श्रुति किसने लिखे? ये महाकाव्य महाभारत और रामायण जैसे किसने लिखे? फिर उसमें उसमें वर्ण और जातियां और अछूतपन किसने लिखा? किसने ये गंदगी फैलाई? कौन है वो? जब आइडेंटिफाई करेंगे तो यही लोग निकलेंगे और जो निकलेंगे हम तो उन्हीं को पीटेंगे। तो जी, जो जिसने ये वर्णवादी व्यवस्था बनाई, जिसने जातिवादी व्यवस्था बनाई, ऊंच नीच बनाई, घटिया और बढ़िया इंसान बनाए, अछूत और सछूत इंसान बनाए, जिसने धर्म की ठेकेदारी अपने पास रख ली और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कब्जे में रखी और बाकियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और धर्म के नाम पे उनको लगातार लूट रहा है, उनका शोषण कर रहा है। यहाँ तक कि उनकी बच्चियां तक मंदिर में चढ़वा लेता है, उनकी ब्याहता बीवियों तक को वो इस्तेमाल कर लेता है शुद्धिकरण के नाम पे। और इस तरह की गंदगी और गंदे सारे सिस्टम चलाए, सती प्रथा चलाई, बाल विवाह चलाया, क्या क्या चलाया। तो जिसने ये गंदगी फैलाई हमारे समाज में, हमारे भारत में आके,
अगर हम उसको टारगेट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? हम जी, क्या चीन को टारगेट करें, पाकिस्तान को टारगेट करें, अफ़गानिस्तान को टारगेट करें, अमेरिका को टारगेट करें? क्यों करें? जिन्होंने हमारे यहाँ गंदगी फैलाई, हम तो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं और यही लोग हैं वो। जी। तो अंत इन में क्या संदेश सर, अंत में क्या संदेश देंगे तमाम एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को, जो आज भी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं और जिस तरह उनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, बार-बार उनके साथ शोषण होता है। कभी सर मुड़वा दिया जाता है, कभी मूंछ रखने की वजह से हत्याएँ हो जाती है, कभी घोड़ी चढ़ने की वजह से इनके साथ शोषण होता है, तो कभी मुँह चटाया जाता है, कभी कथा कहने से मना किया जाता है, फिर भी वो धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं। अंत में क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कानून का पूरा-पूरा इस्तेमाल करें, हमारे पास कानून है। भारत का संविधान है, उसके बाद बीएनएस है, बीएनएसएस है, पहले इसको आईपीसी और सीआरपीसी कहा जाता था। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है और बड़ा सारे कानून हैं। पहले तो मैं सबसे ये कहूँगा कि कानून का पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर तो इंसाफ मिल जाता है फिर तो बात ठीक है। अगर आपका कानून साथ नहीं देता है क्योंकि सारे पुलिस स्टेशंस पे नीचे से लेके ऊपर डीजीपी तक मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ। जुडिशरी में नीचे से लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवादी लोग बैठे हुए हैं, मैं जानता हूँ। तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज जो लॉ की हैं वो सारी की सारी उनके कब्जे में है, मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं एक वकील हूँ तो मैं अपनी आंखों से ये देख पा रहा हूँ कि अत्याचार तो होता है, न्याय नहीं मिलता। उसमें पुलिस का भी रोल है, उसमें जुडिशरी का भी रोल है, उसमें एडवोकेट्स का भी रोल है और बाकी लोगों का भी रोल है। तो पहले तो मैं कहूँगा फिर भी क्योंकि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और मानवता का संदेश दिया, तो पहले तो मैं सबको यही निवेदन करूँगा कि कानून का इस्तेमाल करें और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की बात करें। मगर अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर आपको फूलन देवी को याद करना होगा। अगर आप महिला हैं, तो फूलन देवी बन जाएँ और अगर आप पुरुष हैं, तो फिर पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जैसा पुरुष बन जाएँ। जिस हद तक भी जाके इंसाफ मिलता हो वो करें। चाहे आपको अपने सर धड़ की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, इंसाफ करके इस दुनिया से जाएं। कोई 10,000 ऐसे इंसाफ अगर आपने कर दिए, जैसे वीरांगना फूलन देवी ने किए थे, या जैसे पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर जी किया करते थे, वो क्या किया करते थे जरूर पढ़ें, जानें उसके बारे में। बिल्कुल उसी तर्ज पे इंसाफ करें। और अगर 10,000 केसेस में आपने इंसाफ कर दिया, तो मैं अशोक कुमार बुसोत्रा आपको गारंटी देता हूं, जितना अन्याय अत्याचार आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ हो रहा है और ब्राह्मणवादी और मनुवादी और तथाकथित ऊंची जाति के लोग कर रहे हैं, 1% भी नहीं रहेगा। 1% से भी कम पे आ जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। वो डरेंगे आपसे। मूंछ आपकी काटने वाला हजार बार सोचेगा कि मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने वाला, उसको पेड़ पे मारकर टांग देने वाला, ये हजार बार सोचेगा कि उसके घर की महिलाओं के साथ क्या हो सकता है, उसके साथ क्या हो सकता है। अगर न्याय ना हुआ तो फिर ये किसी भी हद तक जाएंगे। तो मान सम्मान और स्वाभिमान इसी को कहते हैं। अगर जी, तो पुलिस और जुडिशरी न्याय कर दे, तो हम मानेंगे कि बाबा साहब का संविधान पीस ऑफ पेपर नहीं रह गया, ये प्रैक्टिकली लागू हुआ और हमें न्याय मिला। जब न्याय मिलेगा तो हम कोई भी ऐसा रास्ता अपनाना नहीं चाहेंगे जो गलत हो। मगर जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार हमें न्याय नहीं मिलता, लगातार ऐसा हो रहा है। लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह का केस देख लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर का केस देख लीजिए, हाथरस में बच्ची के साथ हुआ अत्याचार देख लीजिए, कठुआ में जो हुआ अभी देख लीजिए। पूरे भारत में हजारों ऐसी घटनाएं हैं जिनमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो फिर आप अगर बैठे रहेंगे पुलिस के भरोसे, न्यायालय के भरोसे, और फिर मरना तो एक दिन है विवेक जी, मरना है ना। बेइज्जत होके मरने से अच्छा है एक बार ऑनर के साथ अपना काम करो और मर जाओ, अपनी आहुति दे दो। आप तो मर जाओगे, अपना काम करके चले जाओगे, मगर पीछे समाज खड़ा हो जाएगा। पूरे समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान की भावना बढ़ जाएगी और ये भारत देश दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बन जाएगा। तो ये करना होगा। तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप कानून का साथ लें न्याय लेने के लिए, पुलिस का लें, एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज का लें, न्यायालय का लें। मगर अगर वो इंसाफ ना करें तो इंसाफ किए बगैर इस दुनिया से ना जाएं।
इंसाफ करके जाएँ अपने साथ, वो इंसाफ आपके साथ नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ, पूरे भारत के नागरिकों के साथ होगा और जो लोग ये सोचते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं दावे से कह सकता हूँ, वो डरेंगे, थर-थर काँपेंगे और दहशत ज़दा रहेंगे। आपको याद होना चाहिए वीरांगना फूलन देवी का वो जो एपिसोड है, उसने उन्होंने जब अपने बलात्कारियों को अपने हाथों से सज़ा दी, तो अगले कई साल तक इन दुष्टों को ये नसीहत रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक केस के बदले 22-22 लोगों को गोली से उड़ा दिया गया, तो फिर इनका क्या हश्र होगा ये जानते हैं। लिहाज़ा मैं ओपनली कह रहा हूँ, पहले तो कानून का पूरा-पूरा इस्तेमाल करें, मगर अगर पुलिस और न्यायालय फेल हो जाएँ, तो घर में बैठ के ना रोएँ। वीरांगना फूलन देवी बन जाएँ या प्यारी देवी रामास्वामी नायकर बन जाएँ या इनसे भी खतरनाक बन जाएँ, मगर अपना इंसाफ करके इस दुनिया से जाएँ, ताकि आपके बाद ये समाज मान-सम्मान और स्वाभिमान से सीधा खड़ा रह सके। ये करना ही होगा, ये जी, करना ही होगा। हम बुज़दिल और कायर नहीं रह सकते। हम डर-डर के, मर-मर के नहीं जी सकते। एक दिन मरना मंजूर है, बस इज्जत के साथ एक ही दिन मरना मंजूर है। हर रोज हम नहीं मर सकते, ये हमारे महामानवों ने हमें नहीं सिखाया है। सो ये करना होगा, यही मेरा आखिरी संदेश है। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा सर हमारे साथ मौजूद थे। साथियों जो बातें उन्होंने कही उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, तब तक के लिए बने रहिए पॉजिटिव फाइव स्टार। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।